अरे नीना, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है मम्मा। लेकिन इस वक्त अभी शाम के 7 बजे है। इस वक्त अकेले घर से बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। और तुम्हारा एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं। आप भी ना मम्मा, अब ज़माना बदल गया है। आपके ज़माने में शाम होते ही लड़कियों का अकेले बाहर जाना मना था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही है। अरे देविका, कहाँ जा रही है? बहुत दिनों के बाद देखा तुझे। मैं तो मार्केट जा रही थी। तू कहाँ जा रही है? मैं तो घर जा रही हूँ। कैसी है तू? और नीना कैसी है? उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम लोग तो ठीक है। रोहिणी, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तू रास्ते में ही मिल गई, अच्छा हुआ। अगर तेरे पास टाइम है तो मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? बोलना। पास में ही एक पार्क है ना, वहाँ बैठ के बातें करते हैं। चल। अच्छा ठीक है, चल। हाँ, अब बोल, क्या बात है? मैं नीना को लेके बहुत परेशान हूँ यार। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, उसे गलत ही लगता है। पढ़ाई लिखाई में भी उसका आजकल ध्यान ही नहीं लगता। क्या करूँ मैं इस लड़की का? मैं समझ रही हूँ तेरी प्रॉब्लम। देख देविका, अभी उसकी टीनेज स्टार्ट हो गई है। इस उम्र में उनमें अनगिनत शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गुस्सैल, चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। टीनेज में किसी भी बच्चे में दोस्तों का असर सबसे ज़्यादा होता है। अगर तू चाहती है कि नीना तेरी कंट्रोल में रहे, वो किसी गलत राह पे ना जाए, तो सबसे पहले तू उसके दोस्तों के ऊपर नज़र रख। वो किससे मिलती है, क्या करती है, जानने की कोशिश कर। कभी कभी उसके दोस्तों को घर बुलाया कर। अगर तू उसके दोस्तों को अच्छे से जान गई और उनसे खुल मिल गई, तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखना तेरे लिए आसान होगा। तू ठीक बोल रही है रोहिणी। मैं ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ। इस उम्र में और कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि टीनेज में ज्यादातर बच्चे अपने में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव को समझ नहीं पाते, जिन्हें समझने के लिए वो दोस्तों का या फिर गूगल का या फिर यूट्यूब का सहारा लेते हैं। ऐसे में गलत राह सुन के वो भटक भी सकते हैं। इसलिए इस बारे में भी जितनी हद तक हो सके उन्हें खुल के सारी बातें समझाना और बताना बहुत जरूरी है। इस उम्र में
बच्चों से दोस्तों जैसा व्यवहार करना भी ज़रूरी है। इस उम्र में कुछ बच्चे पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान नहीं देते, तब पेरेंट्स उनके साथ सख्ती करते हैं, जो एक गलत तरीका है। इस उम्र में गुस्सा करने से या डांटने से बच्चों में नकारात्मक सोच भर जाती है, जिससे बच्चा परिवार से दूर हो जाता है। इसलिए उन्हें अपनी बातों को प्यार के साथ कारण बताए हुए समझाना बहुत जरूरी है। मैं तेरी बातों को समझ रही हूँ। मैं तुझसे और एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल नीना पढ़ाई से ज्यादा डांस करने में बिजी रहती है। पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देने लगी है वो। देख देविका, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ अपने हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। अगर नीना डांसिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है तो तू इसकी मदद कर, उसे आगे बढ़ने में, और साथ ही उसे ये भी समझा कि चाहे वो किसी भी चीज को अपना प्रोफेशन बनाए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना आजकल के ज़माने में अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। थैंक यू रोहिणी, तूने मेरी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सुलझा दी। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? चल चलते हैं।